बुराई हर समस्या का समाधान है। जो के हुजूर दर जहां रस्मे सनम गरी निहार, इश्क फरेब मी निदिहात जाने उम्मीदवार का। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि महबूब के करीब आने की ख्वाहिश, उसके जी हुजूरी की ख्वाहिश ने दुनिया में बुत परस्ती का आगाज किया। वहीं कैफी आजमी का महबूब खुदा को रिप्लेस कर देता है। वो लिखते हैं कि उनको खुदा मिले हैं, खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। प्रेम न सिर्फ सामंतवादी परंपरा का प्रतिरोध रचता है, बल्कि दुनिया की उन तमाम बुराइयों, समस्याओं को मेटते हुए चलता है। मसलन जातिवादी उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, मजहबी कट्टरता, नस्लवाद, सांस्कृतिक संघर्ष आदि ऐसी कितनी समस्याएं, कितनी बुराइयां हैं जिनसे त्रस्त होकर मनुष्यता करहा रही है। कबीर और रैदास से लेकर फुले, पेरियार, अंबेडकर और आज ऊना से लेकर हाथरस, गुजरात, गोधरा से लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और हरियाणा के नूह मेवात तक, बाबरी से लेकर बिल्किस बानो तक, हर जगह जातिवाद और मजहबी कट्टरता के खंजरों, गोलियों और आग से कटी जली मरी मनुष्यता को पुनर्जीवन चाहिए तो वो सिर्फ प्रेम ही दे सकता है। परंपरागत समाजों में आज भी जब किसी युवक या युवती के लिए जीवन साथी उनके परिजन चुनते हैं तो अधिकांशतः अपने ही वर्ग, अपनी जाति, अपने धर्म के भीतर चुनते हैं। वहीं जब कोई युवक या युवती प्रेम करते हैं और खुद से अपना जीवन साथी चुनते हैं तो वो वर्ग, जाति, नस्ल और धर्म की दीवारों को लांघ जाते हैं। आज भी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह इश्क के रास्ते होकर ही मकाम पाता है। इस तरह हम पाते हैं कि जातीय उत्पीड़न, सांप्रदायिक नफरत, नस्लीय सोच को सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। हमारे देश और समाज की दूसरी सबसे बड़ी बुराई है दहेज प्रथा। यूं तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में दहेज प्रथा बदस्तूर जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में धारा 498A के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या हर साल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के कुल मामलों के 30% से ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 498A के तहत 1.11 लाख मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा 1.36 लाख था, जबकि युवाओं के प्रेम विवाह करने या लिव इन में रहने की स्थिति में लड़कियों और उनके परिजनों को दहेज नामक बुराई का सामना नहीं करना पड़ता है। दहेज ना भी देना हो तो भी एक लड़की की शादी करने में परिवार को भारी भरकम कर्ज लेना पड़ता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की रिसर्च शाखा यानी कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी का एक आंकड़ा देखिए। देश भर के मौजूदा शाही सीजन के दौरान करीब 42 लाख विवाह होंगे, जिनमें करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। 15 जनवरी से 15 जुलाई तक चलने वाली शादियों में सिर्फ राजधानी दिल्ली में 4 लाख विवाहों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद और बिक्री होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल 14 दिसंबर को समाप्त हुए सीजन में करीब 35 लाख शादियां हुई हैं, जिनमें 4.25 लाख करोड़ का खर्च हुआ। दहेज यातना के अलावा स्त्रियों को घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। प्रेम विवाह में उन्हें घरेलू हिंसा एकदम नहीं सहना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज की तुलना में प्रेम संबंधों में इसकी दर कम होती है। जैसा कि शार अजहर फराग लिखते हैं, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। प्रेमी या प्रेमिका चुनते समय हम एक दूसरे की खूबियां, कमियों से भली भांति वाकिफ होते हैं, जबकि परंपरागत विवाह संबंधों में दोनों एक दूसरे की खूबियों, खामियों से अनजान होते हैं। वहीं समाज के सामंतवादी ढांचे में स्त्री पुरुष के बीच जो शोषक का संबंध होता है, प्रेम उसे तोड़ता है, पुरुष को स्त्री के प्रति मानवीय, संवेदनशील और उदार बनाता है। इस तरह इश्क समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता को स्थापित करता है। जिन समाजों में प्रेम संबंध ज्यादा होते हैं वहां हिंसा, यौन हिंसा जैसे अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम मनुष्य को मुक्त करता है, उन्हें सामाजिक वर्जनाओं से आजाद करता है। स्त्री और पुरुष को पास आने और एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की समस्याओं पर बात करने की आजादी देता है। जश्न-ए-रेख्ता के एक कार्यक्रम में शायर गीतकार जावेद अख्तर से सवाल पूछा गया कि आपने एक गीत में लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, मतलब आपने कायनात की सारी अच्छी चीजों से उसकी तुलना की। तो जब कोई शायर इश्क की बात करता है तो वो खूबसूरती की तरफ टिडलेट रहता है, उसका एक बायस रहता है।
कि उसी चीज की तारीफ की जाए जो बहुत खूबसूरत है, तो क्या इश्क उससे नहीं हो सकता जो देखने में थोड़ा कम हो? और क्या ये लाजमी है कि अगला भला का खूबसूरत हो? इसके जवाब में जावेद अख्तर कहते हैं कि यह एक प्रतिकृत समाज की ट्रेजेडी है। हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों में एक आम लड़का जो 19, 20, 22 साल का हो गया होता है, वो अपनी जिंदगी में अपनी बहन, कजन या करीब के रिश्तेदार की लड़कियों के अलावा वो कभी 5 मिनट किसी जवान लड़की से बात ही नहीं होती। उसने सिर्फ देखा होता है कि सड़क के दूसरी ओर से जाते हुए या बस स्टॉप पर खड़े हुए। यह आम दृश्य है। ये हिंदुस्तान के 80% आम लड़कों की बात कर रहा हूँ। वहीं टीनेज लड़कियां, 20 साल की लड़कियों ने किसी गैर लड़की के साथ एक शाम नहीं गुजारी होती है। ये सब दूर से एक दूसरे को देखते हैं। जब दूर से ही देखोगे ऐसा समाज होगा तो शक्ल और सूरत के अलावा और क्या मालूम होगा? इस पर हैरत की क्या बात है कि एक औरत को कोई ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, सिर्फ जिस्म समझ रहे हो। जब जिस्म से अट्रैक्ट होते हैं तो शिकायत किससे कर रहे हो? तुम्ही ने तो ये हालात पैदा किए हैं कि उन्हें जिस्म के सिवाय और कुछ पता ही नहीं है। जहां आप देखते हैं कि कुछ कुर्बत होता है, इंटरेक्शन होता है, लड़के लड़कियां एक साथ पलते हैं, पढ़ते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां हर जगह इतनी पाबंदियां नहीं होती, वहां हम एक दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं। वो आगे कहते हैं कि ये उल्टी बात है कि मर्ज की जो वजह है वही उसका इलाज बताया जाता है कि इनको और अलग करो, और अलग होंगे तो और समस्या पैदा होंगी। ये अननेचुरल सिचुएशन है। ये हमारे यहाँ किसी न किसी डिग्री में रहा है, लिहाजा आपको दिखाई देता है कि महबूबा या तो बालकनी में दिखती है या छत पर दिख रही है, तो छत या बालकनी पर आप कितनी देर चिल्लाकर बात कर सकते हैं? वहां तो सिर्फ आप देख रहे हैं। वही ऑब्जर्वेशन आपको हमारे साहित्य में भी मिलता है। लेकिन जहां जहां समाज बदला है वहां वहां साहित्य बदला है। अपनी मोहब्बत के इजहार और मंजूरी के लिए जावेद अख्तर लिखते हैं, खुद शक्ल भी है वो ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। इस तरह प्रेम तमाम सामाजिक, धार्मिक, जातीय जकड़बंदियों, वर्जनाओं को ध्वस्त करके नए मूल्यों की स्थापना करता है। प्रेम बागी बनाता है, निडर बनाता है। इश्क से उन लोगों को डर लगता है जो स्त्री को उसका अधिकार, उसकी दैहिक व यौनिक आजादी छीन कर उसे गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। प्रेम से उस व्यवस्था तो डर लगता है जो स्त्री की योनि में अपना बीज बोकर अपना वंश बिल और नस्लीय शुद्धता के लठैत होते हैं। प्रेम से उस सत्ता को डर लगती है जो केवल हिंसा और सेना पुलिस बल से चलाती है। उन्हें लगता है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को अपना दुश्मन मानना छोड़ देगा। बिना किसी कारण के वो किसी को शत्रु मानकर उस पर गोली चलाने से इनकार कर देगा। इसीलिए वो प्रेम पर पहरा लगा देते हैं। इसके लिए वो रोमियो स्क्वाड बनाते हैं, फौजी लव जिहाद का वितंडा रचकर समाज को भयभीत करते हैं। ऑनर किलिंग को अंजाम देकर वो प्रेमी बिरादरी को भयभीत करने के फरेब रचता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के हर घंटे 5 लड़कियां ऑनर किलिंग की शिकार होती हैं, जिसमें 1000 लड़कियां भारतीय होती हैं। प्रेम के दुश्मन दक्षिणपंथी सरकार आने के बाद भारत में ऑनर किलिंग के मामले बढ़े हैं। प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज को संकीर्णताओं से मुक्त करवाता है। प्रेम एक समानता वाले खुलेपन और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करता है। हमें एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश के निर्माण करना है तो हमें प्रेम करना होगा। हमें प्रेम को मंजूरी और संरक्षण देना है। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना, दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप सबको ऋतुराज बसंत की शुभकामनाएं। आप सबको वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद।